राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेने की कितनी महिमा है, इसके कितने ही उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े। एक संत थे जिनका नाम था श्यामदास। वो दिन रात प्रभु श्री राम का नाम जाप करते रहते, कहीं भी जाते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम उनकी वाणी पर चलता रहता। वो देशाटन करते रहते थे। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो वहीं संध्या हुई और वहीं रात्रि होने को आई। उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे एक शराबियों का झुंड मदिरा पान कर रहा है, नृत्य कर रहा है। श्यामदास जी ने उनको देखा तो वह पहचान गए कि ये सब शराबी हैं। उन्होंने श्यामदास को देखकर कहा, तुम यहां जंगल में कैसे साधु? क्या तुम्हें हमें देखकर डर नहीं लग रहा? क्या तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? उन्होंने साधु को पकड़कर अपने राजा के समक्ष पेश किया। साधु ने क्या, मैं आप लोगों को पहचान गया हूं कि मेरे विचार से आप सब लोग प्रेतात्मा हो, प्रेत हो, और ये प्रेतों का राजा है। राजा ने कहा, प्रेतों को सामने देखकर भी तुम्हें भय नहीं लग रहा? वो संत श्यामदास जोर से हंसे। वो कहते हैं, भय किस बात का? जब हमें जीवन से ही लालसा नहीं तो मृत्यु का भय कैसा? मृत्यु का डर उसको होता है जिसके मन में जीने की लालसा होती है। हम तो प्रभु का नाम लेते हैं और उसी के गुण गाते हैं। फिर श्यामदास जी ने कहा, आज यहां उत्सव किस बात का है? तो प्रेतों के राजा ने कहा कि मेरी बेटी बहुत वर्ष से कुंवारी बैठी है, कल उसका विवाह होना है। तो श्यामदास जी ने कहा, उसका विवाह कहाँ होना है, किससे होना है, वो कौन सा प्रेत है? तो उस राजा ने कहा, अभी वो मरा नहीं। इस जंगल से बाहर एक सेठ है श्रीमत, जो बहुत धनवान है। उसका एक बेटा है जो वर्षों से बीमार पड़ा है। कल उसकी मृत्यु होगी, वो प्रेत बनेगा और हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देंगे। अब वो संत राम राम लेते हुए उस गांव में पहुंच गए। किसी से पूछा कि यहां श्रीमत नाम का कोई सेठ है? उन्होंने कहा है। वो उसके घर पहुंचे और देखा कि उनका पुत्र बीमार पड़ा है। उन्होंने कहा, आपका पुत्र बीमार है, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। उस सेठ ने सोचा, मेरे पुत्र की अंतिम घड़ी आ रही है, शायद उसकी मुक्ति कराने ही ये संत यहां पधारे हों। सेठ का बेटा था सांकल चंद्र, जो बीमार पड़ा था। अपने बुरे व्यसनों के कारण वो बिस्तर पर पड़ गया था। कोई भी औषधि उस पर असर नहीं करती थी। संत उसके पास आए। उसने धीरे धीरे आंख खोली तो देखा इतने महान संत मेरे समक्ष हैं। उठने का प्रयत्न किया लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसने कहा, आप मेरी मुक्ति करने आए हो? तो श्यामदास जी ने कहा, केवल राम जी का नाम जपते रहो, देखो तुम्हें कोई भी तंग नहीं कर पाएगा। डॉक्टरों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया। सबने कहा कि इसका अंतिम समय आ गया है। श्यामदास जी ने उसके कान में फिर वही बात की कि राम का नाम अपने मन में जपते रहो, देखना तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो संत उसी जंगल से होकर वापस गुजरने लगे तो देखा प्रेत अपना सिर पकड़कर बैठे। श्यामदास ने उन प्रेतों से पूछा, क्या हुआ? कल तो उत्सव था और आज इस तरह क्यों बैठे हो? तो प्रेतों के राजा ने कहा कि सांकल चंद की मृत्यु तो हुई, लेकिन तुमने उसके कान में ऐसी बात बोली जो वो सीधा मोक्ष को चला गया। वो प्रेत आत्मा में नहीं बना।
तो मेरे भाई बहन देखिए, एक बार राम नाम बोलने से वो प्रेत आत्मा की योनि से मुक्त होकर सीधा मोक्ष को गया। आप भी अपने जीवन में प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए, क्योंकि किसी को नमस्ते नमस्कार कहने की बजाय राम राम बोलिए तो आपका जीवा भी पवित्र होगी, आपका मन भी पवित्र होगा। मेरे साथ प्रेम से बोलिए राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।